दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि धारणा कैसे काम करती है। उसमें हमने आपको ये भी बताया कि वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है और किस तरह से वो अपने एक स्रोत से एनर्जी हीट गेन करती है और दूसरे सोर्स पर डाल देती है। और हमने ये भी बताया कि ये हम नोविंगली कंटिन्यू अभ्यास से इसको जनरेट करते हैं, जबकि आस्था श्रद्धा समर्पण में ये अपने आप भी उपलब्ध होता है। अब हमें ये समझना है कि धारणा कैसे बनती है, धारणा तक कैसे पहुंचा जाए और हम कैसे समझें कि अब हम धारणा के सही रास्ते पर हैं और हम धारणा को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि धारणा कैसे बनती है। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं और उन बहुत इच्छाओं में हम उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, हमें आज ये करना है, कल वो करना है, इतने सालों में ये करना है, इतने सालों में वो करना है। तो अब धारणा की बात अगर करें तो जो हमारी सबसे उच्चाकांक्षा, हाई प्रायोरिटी वाली इच्छा जो होती है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार जिसे हम बनाते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, बहुत समर्पण के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ हम उसको करना चाहते हैं, पर अब बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम उसको नहीं कर पाते। पर फिर भी हम अभी इतना समझेंगे कि हमारी हाई प्रायोरिटी वाली उच्चाकांक्षा, सबसे हाई इच्छा, उसे हम धारणा में बदलना और धारणा बनाना सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं और उसको हम बनाने के लिए उस पर कार्यरत हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि और ऐसे कौन से तत्व हैं जो उसको मजबूत करती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हमारी उच्चाकांक्षा अनुशासित हो जाए। अनुशासित कैसे करेंगे? अनुशासित इसको ऐसे करेंगे कि हम काम की मात्रा को पक्का करें, समय को पक्का करें कि हम कितने समय तक और कितने बजे से इसको रोज़ शुरू करेंगे और संभव हो तो स्थान भी पक्का कर लें। अब इसमें हम 1, 2 या 3 जितने भी चीज़ें पक्की कर सकते हैं, हमारी धारणा उतनी ही मजबूत होती है। तो इस तरह से हम इसको अनुशासित कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आस्था श्रद्धा समर्पण में कई बार थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता हो जाती है, जो कि कामयाब होने पर हमें नहीं नज़र आती, पर अगर हम कामयाब ना हो तो वो पागलपन भी नज़र आता है, जिसमें व्यक्ति खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। उसमें मैंने आपको प्यास का जिक्र भी कहा था कि व्यक्ति को जब प्यास जाग जाती है तो कैसे जागती है। तो इसलिए इसको अनुशासित करके इस पर अभ्यास करना, निश्चित रूप से निश्चित समय पे निश्चित मात्रा में किया गया अभ्यास निष्ठा कहलाता है और यही धारणा में सबसे बड़ा सहयोगी होता है। निष्ठा के कार्य करने के संदर्भ में कृष्ण भगवान ने भी गीता में ये बोला है कि जो जिसको जैसे भजते हैं वो उनको वैसे ही प्राप्त होते हैं। और यही निष्ठा है जो हमें धारणा में मजबूत करती है और हमारे कार्य पर परिणाम लाने में हमें सक्षम बनाती है। अब मैं समझता हूँ कि हम धारणा कैसे बनाते हैं और वो कैसे कार्य करती है, इसको हम समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करते हैं। नमस्कार।